मिनिस्टर का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हम सरहद पर सड़कें नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको चीन को इरिटेट नहीं करना है। रिकॉर्ड पर है। अब देखिए बस। अच्छा बैठिए बैठिए। मैंने नाम नहीं लिया। मैं रिकॉर्ड पर रख दूंगा अगर कहेंगे। बैठिए अब आप। चलिए। उस सभापति जी, एक बार गडकरी जी अध्यक्ष थे हमारी पार्टी के, उन्होंने कश्मीर के स्थिति का अध्ययन करने के लिए कमेटी बनाई थी। राजनाथ जी अध्यक्ष थे, मैं उसका सचिव था। हम लोग लद्दाख गए थे। वहां पर बताया गया, मैडम आई एम नॉट यील्डिंग, मैडम आई एम नॉट यील्डिंग, मैडम मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं मैडम। इस रूल माइक मैडम मैंने यील्ड नहीं किया। Ma'am, rules to be observed while speaking. 352. A member while speaking shall not make a personal reference by making way of an allegation, putting a motive of questioning the bona fides of any member of the House. Ma'am, he's been continuously referring to Rahul Gandhi ji, former defense minister, while speaking. He was a former law minister, ma'am. He knows the rules and procedures of the House. It has to be removed. Madam, he's making an allegation about China, which is baseless and political. It has to be removed from the record, ma'am. मैं एक सार्थक आलोचना कर रहा हूं राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। अगर वो नहीं समझते तो बैठिए। उस सभापति जी, तो हम लोग गए थे लद्दाख, तो वहां मालूम हुआ कि वहां पर मुखिया लोगों ने कहा कि हमारी ग्रामीण सड़कें नहीं बनती हैं। क्यों नहीं बनती हैं? कहा उधर से विरोध होता है। का मतलब? तो राम रुक जाता है। हमने सेना के लोगों से बात किया। कहा दिल्ली से आदेश है कि चीन को इरिटेट नहीं करना है। यहां पर आकर के मैंने सवाल किया था, मैं राज्यसभा में था। वो कहा गया कि रवि जी सवाल मत पूछिए, ये बहुत सेंसिटिव है। और आज हमारे मोदी जी की सरकार है, कोई कुछ भी कहे, लद्दाख से अरुणाचल तक सड़कें बन गई है और सेना की गाड़ी दौड़ती है। क्या बात करेंगे? तो मुमकिन है। एक पिटाई किया उरी में और फिर दूसरी पिटाई किया। और किसी की अब हिम्मत है क्या? कोई मुंबई और दिल्ली के हमलों का कोई हिम्मत कर सकता है क्या? हम शांति में, हम पुलवामा में अटैक हुआ तो पिटाई भी करके ठंडा कर दिया। ये हिम्मत है हमारी। और आज उस सभापति जी, आज कश्मीर का चुनाव हो गया। कितना हल्ला करते थे लोग, 370 हटेगा तो तूफान आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। अब देखिए, हमारे एक साथी ने सही कहा, खून का नदी बहे, ये भी बोलते थे। आज मुझे गर्व है अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर। हिम्मत दिखाई और करके दिखाई। और आज मैं गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का भी अभिनंदन करना चाहूंगा, जिस हिम्मत के साथ इन्होंने पूरे मामले को क्रियान्वित किया। कितनी शांति है, देखा आपने? जिस लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहरता था, आज वहां तिरंगा लहरता है और भारत माता की जय हो। और अगर कोई पाकिस्तान की शाह पर घुस गया तो उसकी जिंदगी 2 दिन की होती है, उसमें उसका सफाया हो जाता है। क्या अंतर है? अंतर यही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कही है, पहली गोली तुम नहीं चलाओगे, लेकिन उधर से गोली चली तो तुम गिनती नहीं करोगे जब तक ठंडा नहीं कर दो। ये फ्रीडम दिया। जब देश के नेता देश की सेना के साथ इस बहादुरी से खड़े होते हैं तो देश के जवानों का नई हिम्मत आती है। उस सभापति जी, आज मैं बहुत गर्व से बोलता हूं, जब मैं देखता हूं राजपथ पर हमारे देश की बेटियों को कमांड करते हुए,
जब मैं देखता हूं देश की बेटियां पायलट आजकल फाइटर प्लेन उड़ाती हैं राफेल के साथ, तो देश में एक नया उत्साह बनता है। क्या वो ड्रोन दीदी हो या जेट की पायलट दीदी हो, क्या वो बीमा सखी हो या बीएसएफ सीआरपीएफ की जवान लेडियां, हमारी बहनें जो सरहद पे सुरक्षा करती हैं, देश की बेटियों को एक नया सम्मान दिया है। जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी बात कही है, और ये इसीलिए हुआ उपसभापति जी कि हम जब कहते हैं ना सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो इस देश की बेटियां भी उसमें आती हैं। और मोदी जी ने कहा देश की बेटियों का विकास बहुत जरूरी है। और सर यही सोच थी कि एक वंचित समाज की अपनी नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, ये भी उसी सोच का परिणाम है। ये लोग क्या बात करेंगे हम लोगों से? देश का बदलाव कैसे होता है ये हमने करके दिखाया है। क्या अर्थशास्त्र